गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। द टॉपिक लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। लास्ट चैप्टर में मैंने इंपॉर्टेंस बताई थी, अब यहाँ पर आते हैं हम लिमिटेशन। देखिए मेरे साथ साथ इनको रिवाइज करते रहें क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका है। एग्ज़ाम में 100% आपका ये टॉपिक आता है। इसमें केस स्टडीज़ भी आती हैं जो आपका ये है आपकी लिमिटेशन, इसमें से 2 और 3 जो लिमिटेशंस हैं इनसे रिगार्डिंग आपकी केस स्टडी भी आती है। तो देखिए देयर आर 6 लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। द फर्स्ट वन इज प्लानिंग लीड्स टू रिगिडिटी। प्लानिंग लीड्स टू रिगिडिटी, इट मीन्स डिफिकल्ट टू मेक चेंजेस। यानी कि इफ वंस प्लान फाइनलाइज देन इट इज़ नॉट ईजी टू चेंज। क्या होता है कि जब हम प्लान बना लेते हैं तो जल्दी से बदलता नहीं है, वो एक ही मेथड से उसी तरीके से उसको करना शुरू कर दिया जाता है और उसको आसान नहीं होता कि जल्दी से उसको चेंज कर लिया जाए। तो ये एक लिमिटेशन है इसकी प्लानिंग की कि ये जो है चेंज आसान नहीं है, तो प्लानिंग लीड्स टू रिगिडिटी। सेकंड वन, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। देखिए कि प्लानिंग जो है जो लिमिटेशन है आपकी इसमें कि जो डायनामिक एनवायरनमेंट है उसमें चेंजेस नहीं हो सकता, आसान नहीं है। जैसे मान चलिए कि आपका लीगल और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, देयर आर 5 डायमेंशंस, मैंने लास्ट में टॉपिक में समझाया था। तो आपके कितने एनवायरनमेंट के, तो यहाँ जो आपका लीगल और पॉलिटिकल होता है वहाँ अचानक एकदम से पता ना क्या हो जाए, तो उसके लिए एकदम क्विकली प्लान को चेंज नहीं किया जा सकता। तो इसलिए जो डायनामिक एनवायरनमेंट है वहाँ आपका जो प्लान था जो आपने बनाया हुआ था वो फेल हो जाता है। नेक्स्ट वन, इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेशन कि यहाँ जो आपका मिडिल लेवल यानी कि देयर आर 3 लेवल्स, टॉप, मिडिल एंड लो लेवल। तो जो आपका मिडिल लेवल और लो लेवल है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल डल हो जाता है, यानी कि उनकी क्रिएटिविटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ क्या टॉप लेवल का ही वर्क होता है, क्योंकि प्लानिंग जो करती हैं वो कौन करता है, स्टार्टिंग में आपका टॉप लेवल ही करता है। तो यहाँ इस लिमिटेशन में आपको यहाँ ये बताया गया है प्लानिंग में कि इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, कि जितने भी हमारे एम्प्लॉय होते हैं नए नए, पता ना कितनी आइडियाज़ होते हैं, कितनी क्रिएटिविटी होती हैं वो, लेकिन वो सारी की सारी रखी रह जाती हैं सिर्फ एक के प्लान के ऊपर। क्यों? क्योंकि उसी प्लान के अकॉर्डिंग हमें उसी मेथड से उस वर्क को काम करना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। देखिए प्लानिंग में जब हम प्लानिंग करते हैं तो उसमें काफ़ी कॉस्ट लग जाती है, हमें मटेरियल इकट्ठा करना पड़ता है, कहाँ से मटेरियल लेकर के आया जाता है, नए नए आइडियाज़ लेकर के आ जाते हैं, थिंकिंग होती है, मीटिंग होती हैं, और जितनी मीटिंग होती है या जितनी नई नई चीज़ें लाई जाती हैं तो उसमें आपकी कॉस्ट लगती है और एक ह्यूज कॉस्ट लगती है। और ये ज़रूरी नहीं कि इतनी कीमत लगाने के बावजूद भी आपका प्लान सक्सेस हो जाए। तो दिस इज़ द मेन लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट वन इज इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये भी जैसे टाइम है आपका कॉस्ट थी, इसी तरीके से आपका टाइम कॉस्ट कंज्यूमिंग था। क्यों? क्योंकि प्लानिंग एक इजी टास्क नहीं है, इसमें आपको मोस्टली आपका टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है, ज़्यादा की मीटिंग दी जाती है, जो स्किल्स है उनको डेवलप की जाती है, जो एक्सपर्ट हैं उनसे मीटिंग की जाती है, उनसे टाइम लिया जाता है। कैसे किया जाता है? तो इन लिस्टिंग इवैल्यूएटिंग, क्या है, इन लिस्टिंग एंड इवैल्यूएटिंग, कि जो लिस्ट बनाई जाती है उसमें टाइम लगता है और जो उस लिस्ट को बनाने में जो इवैल्यूएट किया जाता है, ठीक है, वो सारे की सारी वो यहाँ पर फेल हो जाती है। तो दिस इज द लिमिटेशन।
नेक्स्ट वन इज प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस. So it is not guarantee that you will success. If you prepare this plan, it is not easy to say you will success. इसलिए कि जब प्लान किया जाता है तो आसान नहीं है कि जो प्लान आपने किया है वो आपका सक्सेस हो, या जिस प्लान से आपने पास्ट में कोई वर्क किया था वो सक्सेस हो गया था और उसी प्लानिंग से आपने अब किया है तो सक्सेस हो जाए. इट इज़ नॉट ईजी. ऐसा नहीं है कि वही प्लान आपका सक्सेस हो जाए. और ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका प्लान पहले फेल हुआ था इस बार सक्सेस हो जाए. तो इट इज़ नॉट ईजी इज दैट कि प्लानिंग विल बी सक्सेस इन एट ईच एंड एवरी प्रोडक्शन. So there were 6 limitation of planning. Thanks and have a nice day.